अब देखिए, मनीष तिवारी जी के बारे में हम क्या बोलें, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी, और बराक ओबामा जी की पुस्तक है द प्रॉमिस्ड लैंड, और इस पुस्तक के पेज नंबर 601 और 600 में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। और ये बराक ओबामा लिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि बराक ओबामा इज द मोस्ट क्रेडिबल वॉइस इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स वर्ल्ड ओवर। पूरे दुनिया में यदि सबसे विश्वसनीय कोई राजनेता है तो बराक ओबामा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब वो अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह हैड रेजिस्टेड कॉल्स टू रिटेलिएट अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर द अटैक, 26 से 11 के आक्रमण के बाद मनमोहन सिंह ने रेजिस्ट किया था कि अटैक नहीं करेंगे। अब उसके पीछे का कारण क्या था वो भी ओबामा लिखते हैं। ओबामा ने कहा कि ही फियर्ड, उनके मन में ये भय था, that rising anti-Muslim sentiment had strengthened the influence of BJP। उनके मन में यह भय था कि अगर हम आक्रमण करेंगे तो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की सोच रखने वाली कांग्रेस पार्टी, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत ना हो जाए। तो ऐसा बराक ओबामा जी ने लिखा है, और हम तो मनीष तिवारी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि भाई चलिए, आपने देरी से इस बात को स्वीकारा। हमें आज भी वो दिन याद है, तब के गृह मंत्री, उनके पास सफारी सूट बदलने का समय था और देश में इस प्रकार का आतताई आक्रमण हुआ था। तो मुझे लगता है कि मनीष तिवारी जी का साधुवाद, और इस बहाने कांग्रेस पार्टी को रीअसेस करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए दो बातों पे। एक तो आप देश की संप्रभुता से समझौता करेंगे, और आप वोट बैंक की राजनीति के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए, देश में तनाव पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हम बताना चाहते हैं कि ऐसा कई बार हुआ है। 1962 की लड़ाई हुई थी, 2014 में आपको स्मरण हो तो हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट आया था, उसमें भी यही बात कही गई थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से आपने यही किया गया था। तो देश की संप्रभुता पे संकट पैदा करना और अपने राजनीति को प्राथमिकता देना ये उचित नहीं है। और आज कांग्रेस पार्टी की ये जो सच है, ये परत दर परत लोगों के सामने आ रही है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि इस सब चीज का समय नहीं है, पुरानी बात हो गई, अभी इस चीज पे एम्फेसिस करें अपना कंसंट्रेशन कि चीन अंदर आ रहा है, वो कब्जे कर रहा है, उस पर देखें। 2008 का मुझे वाकया याद आता है। राहुल गांधी जी तो बस सांसद थे और चीन गए थे अपने माता जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ, और एमओयू साइन किए थे। अब उस एमओयू में क्या टर्म्स एंड कंडीशन था, उस एमओयू का कंटेंट क्या था, उस एमओयू का ड्राफ्ट क्या, तो कांग्रेस पार्टी या तो पब्लिक करे। अब उस एमओयू के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए आते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे। अब वो किस नाते आते हैं, उस पैसे के पीछे की मंशा क्या है? तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 2014 के बाद देश के स्वाभिमान, सम्मान, संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता हम नहीं होने देंगे। और हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व ने दिखाया है कि सीमा के अंदर भी और सीमा पार भी यदि देश की बात आएगी तो हम जाने से नहीं हिचकेंगे। कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और फॉर्मर जेडीयू एमपी पवन वर्मा ने टीएमसी का हाथ थामा और कहा कि हम लोग विपक्ष को मजबूत करने के लिए। अब उनको यदि लगता है कि अब बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप पॉलिटिक्स में किसी एजेंडा, आइडिया और आइडियोलॉजी, तीन प्रमुख बातें हैं, एजेंडा, आइडिया और आइडियोलॉजी के तहत काम नहीं करेंगे तो देश ने देखा है, आप सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, आप करिए। हमारे देश का जो संविधान है वो ये आपको लिबर्टी देता है, लेकिन कभी पॉलिटिक्स में इस बात का ख्याल करना चाहिए। खासकर कि 2014 के बाद भारत की जनता ने यह तय किया है कि जो पार्टी, जो राजनेता प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करेगा, नीतियों की बात करेगा, नेतृत्व की बात करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, कनेक्टिविटी की बात करेगा, जॉब्स की बात करेगा, सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स चलाएगा, देश की जनता उसका साथ देगी। अधीर रंजन चौधरी ने इस पर भी हमला किया है, बोला कि मौका प्रस्त राजनीति का एग्जाम्पल इससे बढ़िया नहीं मिल सकता है और उन लोग को यहाँ प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोग चले गए उधर। अब जैसा मैंने बोला कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये राजनीति में नीति भी और नैतिकता भी है, लेकिन राजनीति में इनको प्रॉफिट और लॉस दिखता है। अब हम तो जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी का शासनकाल रहा है और कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार रहा है, तो हर चीज में उनको प्रॉफिट लॉस दिखता है, इसमें हम लोग की गलती है। लेकिन उनको अभी भी समय है, आत्ममंथन कर लेना चाहिए। आरएसएस के एक वर्कर की हत्या केरला में हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि स्लोली केरला सीरिया बनता जा रहा है। क्या अंडरस्टैंडिंग है सेक्रेट पीएफआई और सीपीएम के बीच, ये समझना मुश्किल चल रहा है। देखिए, पीएफआई से हम सब अवगत हैं किस प्रकार उनका टेरर लिंक सामने आया है
और केरल में जो निरशंस हो रही है वामपंथी सरकार और सरकार के ही इशारे पे इस प्रकार का जो हिंसा का काम हो रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। लेकिन आश्वस्त रहिए, केरल की जनता और केंद्र की सरकार, हम लोग लगातार पैनी नजर बना के रखे हुए हैं। आगे ऐसी कोई भी घटना हमारे सामने नहीं आएगी। आज राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और अखिलेश की मुलाकात हुई है। उन्होंने हिंट भी किया कि अलायंस हो सकता है और पिक्चर भी ट्वीट पे उन्होंने शेयर किया है। अब देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, राजशाही तो है नहीं, राजतंत्र तो है नहीं। अब जयंत चौधरी स्वर्गीय अजीत जी के सुपुत्र हैं, अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं। अब देश की जनता ने देख लिया है, देश की जनता ने तय किया है, जवाबदेही तय किया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस होना है, पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नहीं होनी है, डेमोक्रेसी रहना है, डायनेस्टोक्रेसी नहीं बनना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं ये समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। देखिए, अब ओवैसी जी के जिस प्रकार के भाषण हम सबके सामने आ रहे हैं, कल ही उन्होंने किस प्रकार की बात की थी कि सीएए हम नहीं लागू होने देंगे। अब ये तो उनके राजनीतिक दोहरापन का परिचय देता है ना। जब चुनाव आता है, जब वोट लेना होता है तो आप बोलते हो जय भीम जय मीम, आप बोलते हो दलित मुस्लिम एकता, और जिस सीएए के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अधिकतर दलित लोगों को लाभ मिलना है, आप उसका विरोध करते हैं। तो देखिए, अब ये नहीं चलने वाला है। देश के लोगों को, देश के दलितों को, देश के आम नागरिकों को बरगलाना बंद करिए और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करिए, तब आपकी दाल गलेगी, वरना आप हाशिए पे चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है त्रिपुरा में जो म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले थे उसको पोस्टपोन करने की याचिका खारिज हो गई है और आदेश दिया है कि वहां एडिशनल सेंट्रल फोर्स पोलिंग एरिया में डिप्लॉय किया जाए। अब देखिए, जब से त्रिपुरा में हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस सक्रिय हुई है, और तृणमूल कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल क्या है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या हम नहीं जानते हैं क्या? 2 मई को जब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे तो खेला होबे के नाम पे किस प्रकार पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हिंसा का तांडव हुआ था। अब वही हिंसा का जो मॉडल है, आप पश्चिम बंगाल के आगे जो सीमा का स्टेट है त्रिपुरा, वहां लागू करना चाहते हैं। त्रिपुरा के लोग समझदार हैं और हम आश्वस्त हैं कि इस प्रकार की कोई मंशा अगर टीएमसी के नेताओं के मन में है तो इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर हम लोग जंग को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो 25 कांग्रेस के एमएलए तुरंत आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी एक नगर निगम, नगर निकाय की पार्टी है। दिल्ली को लेकर के आपने देखा है कि किस प्रकार अभी स्मॉग का मामला आया, प्रदूषण का मामला आया। आप प्रदूषण के मामले में कुछ नहीं कर पाए और लगातार अव्यवस्था कर रहे हैं। जो आपका कार्य क्षेत्र है, आप वहां तो कुछ कर नहीं पाते हैं और शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से आप आए और स्वयं को ही शाश्वत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। आपकी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो इस प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को मूर्ख मत समझिए, आपको समय आने पे उचित जवाब देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।